हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 1 लिमिट टेस्ट चल रहा है। इस वीडियो लेक्चर में हम लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के बारे में कवर करने वाले हैं और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन ये सारे जो है वो कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ साथ इस वीडियो लेक्चर का जो PDF नोट्स है इसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप इस वीडियो के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज based on the reaction of metallic impurities with hydrogen sulfide in acidic medium to form metal sulfide, which is in the form of brownish color solution. So limit test for heavy metal क्या कहता है, ये एक रिएक्शन पे बेस्ड करता है जिसमें हम लोग मेटालिक इम्प्यूरिटीज को कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में इन एसिडिक मीडियम, जिससे कि हमें मेटल सल्फाइड मिलता है जो कि हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्राउनिश कलर देता है। सो इसमें कौन कौन से मेटल्स जो है रिस्पॉन्स करते हैं इस टेस्ट को, वो है लेड, बिस्मथ, मर्क्यूरी, टिन, कॉपर, सिल्वर, कार्डमियम, एंटीमोनी और आर्सेनिक। सो इसके प्रिंसिपल में हमको क्या लिखना है, हम लोग मेटालिक इम्प्यूरिटीज को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, मेटालिक सल्फाइड मिलता है। और ये हम लोग डाइल्यूट एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। जब हम लोग ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक ब्राउनिश कलर मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी इसमें जो ब्राउनिश कलर की बात हो रही है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके से इस कलर का हमें दिखेगा। अभी नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। रिएक्शन, जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रिंसिपल में बताया कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, मेटालिक इम्प्यूरिटी को लेते हैं। उसी को हम लोग ने यहाँ पे रिएक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। मेटालिक इम्प्यूरिटी लिया हमने, उसको किसके साथ में कंबाइन किया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में कंबाइन किया। इसको हम लोग ने डाइल्यूट एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिडिक एसिड, जिससे कि हमें क्या मिला, मेटल सल्फाइड मिला और उसका ब्राउन कलर हमें मिला। तो ये क्या था, हमारा रिएक्शन फॉर हैवी मेटल्स। नाउ कौन कौन से केमिकल्स जो है वो हम लोग इस टेस्ट में यूज कर रहे हैं। सबसे पहले दो मेन केमिकल्स हमारे, टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल, जिसके बेस पे ये पूरा लिमिट टेस्ट होने वाला है। एक टेस्ट सैंपल होगा और एक स्टैंडर्ड सैंपल है। देन हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग यूज करते हैं, डाइल्यूट एसिटिक एसिड और लास्टली डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। सो ये कुछ केमिकल्स है जो इस लिमिट टेस्ट में हम लोग के काम आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग एपरेटस देख लेते हैं। सिमिलरली जैसे बाकी के लिमिट टेस्ट में हम लोग जिन जिन एपरेटस को यूज कर रहे थे, उन्हीं एपरेटस को हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। क्या था हमारा, पेयर ऑफ नेस्लर सिलेंडर, ये इस तरीके का। देन पिपेट हम लोग यूज करते हैं। देन हम लोग ने क्या लिया, स्टीयरिंग रॉड और बीकर हम लोग यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये सारे एपरेटस जो है वो हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल को परफॉर्म करते टाइम यूज करने वाले। ये लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, क्लोराइड, आयरन, सल्फेट, सारे में सेम एपरेटस हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल हम लोग जो परफॉर्म करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, नेस्लर सिलेंडर, दो नेस्लर सिलेंडर हम लोग ने ले लिया और एक के अंदर हम लोग ने सैंपल डाला, उसको हम लोग ने टी मार्क किया, टी फॉर टेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि ये सैंपल वाला सिलेंडर है इसीलिए हम लोग ने इसको टी मार्क किया। देन दूसरे सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं। देन दोनों ही नेस्लर सिलेंडर में हम लोग को क्या ऐड करना है, सफिशिएंट क्वांटिटी में डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड करना है, जिससे कि इसका पीएच जो है वो मेंटेन हो जाए। देन हम लोग को दोनों सिलेंडर में किसको ऐड करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन को ऐड करना है। और इन दोनों में ही हम लोग को डिस्टिल वाटर 50 ml तक डाल के इसको डाइल्यूट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टीयरिंग रॉड के थ्रू मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही
रख देंगे। देन इन दोनों का जो कलर फॉर्म होगा, जो ब्राउनिश कलर की हम लोग बात कर रहे थे, वो जब फॉर्म होगा तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते कि इसके कलर में और इसके कलर में क्या डिफरेंस है। सो इसी को हम लोग ने क्या किया है, प्रोसीजर कहा है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल का। अभी इसको लिखने तरीके से ये देख लेते हैं। प्रोसीजर को हम लोग कभी भी दो पार्ट्स में लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक टेस्ट सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है, पॉइंट है, वो से डिफरेंट होता है और बाकी के सारे पॉइंट्स इसमें सिमिलर होते हैं। तो क्या कहता है हमारा प्रोसीजर, हम लोग को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि स्टैंडर्ड वाले सिलेंडर में क्या करना है, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन डालना है और उसको S मार्क करना है, और टेस्ट सॉल्यूशन में स्पेसिफिक क्वांटिटी में हम लोग को सैंपल को ऐड करना है जिसका हम लोग को टेस्ट परफॉर्म करना होता है, और उसको T मार्क करते हैं। फिर दोनों में ही डाइल्यूट एसिटिक एसिड डाल देते हैं पीएच को एडजस्ट करने के लिए। देन हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं दोनों में, और उन दोनों को 50 ml के मार्क तक हम लोग डिस्टिल वाटर की मदद से डाइल्यूट कर देते हैं। फिर उसको मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद जो कलर या ऑपेलेसेंस फॉर्म हुआ है उसको हम लोग ऑब्जर्व करके कंपेयर करते हैं। ये क्या था, हमारा सिंपल सा प्रोसीजर था। नेक्स्ट अभी हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सो ऑब्जर्वेशन में जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो जो प्रोसीजर में हम लोग ने सिलेंडर्स को बना के रेडी किया था, उन दोनों का जो कलर है उसको हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। यानी कि इसमें जो टेस्ट सॉल्यूशन का टर्बिडिटी है उसको हम लोग स्टैंडर्ड टर्बिडिटी से मैच करते हैं। अगर जो उसका ब्राउनिश कलर है वो कम रहा या इक्वल रहा स्टैंडर्ड टर्बिडिटी से, तो ये जो लिमिट टेस्ट है वो पास हो जाता है। बट अगर जो टेस्ट टर्बिडिटी है वो ज़्यादा रहा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो जो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स है वो फेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे लिखनी होती है। सो आई होप आप लोगों को लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।